तत्वन को तत्व श्री कृष्णचंद्र तत्व और तत्वों के कृष्ण के तत्व मेरी राधिका किशोरी है। राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जिस प्रकार से राधा कृष्ण की प्रेम प्रसंग के बारे में सब लोग जानते हैं, उसी प्रकार की एक लव स्टोरी मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ। कॉलेज के दिन थे, वो लास्ट ईयर चल रहा था मेरा, ठीक है। मेरे दो दोस्त थे, मुझे ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता था, मैं बस अपनी पढ़ाई में मशगूल रहा करता था। मेरे सिर्फ दो दोस्त थे जिनसे मैं पूरे 3 साल काट चुका था और चौथा साल भी काट रहा था। मेरे दोस्त मेरी हंसी बनाया करते थे, बोला करते थे मुझसे कि 3 साल हो गए तेरी एक गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। उन्होंने मुझसे शर्त लगा ली कि इस बार तो चाहे कुछ हो जाए, साला तेरी गर्लफ्रेंड बनवा के रहेंगे। मैंने भी शर्त लगा ली, हिम्मत है तो बनवा के देख लो। भाई मैं भी कॉन्फिडेंट था, मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब था और किसी से मतलब नहीं था अपनी। तो मैंने भी कहा कि ठीक है तुम बनवा के देख लो। उन्होंने कहा कि इस बार तो चाहे कुछ हो जाए, तेरी 100% गर्लफ्रेंड बनवाएंगे ही बनवाएंगे। चलो कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ती चली गई। एक दिन हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, क्लास की एक लड़की आई और मुझसे बोली, विशाल मुझे ये क्वेश्चन बता सकते हो? तो मैंने कहा हाँ बताओ। अब आप सोच रहे हो कि मुझसे क्यों पूछने आई, भाई टॉपर था तुम्हारा भाई क्लास का, तो किससे पूछेगी। आई मुझसे और पूछने लगी कि मुझे एक क्वेश्चन बता दो। मैं उसको क्वेश्चन बताने लगा, इतने में मेरे दोस्त मुस्कुराने लगे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और उसके बाद कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, रोज़ मेरे से वो एक क्वेश्चन डेली पूछने आने लग गई थी, रोज़ पूछती थी। इसी बात को देखकर मेरे दोस्त एक दिन मुझसे बोले, क्या बात है आज तो टाइम भी हो गया, आज कोई क्वेश्चन पूछने नहीं आया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, इतने में आ गई वो। फिर उसके बाद वो देखकर एकदम हंसने लग गए और मैंने कहा ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग। इशारा किया और उससे कहा कि तुम लोग जाओ यहाँ से। तब मुझे पता चला कॉपी पलट के इतने दिनों बाद कि उसका नाम नैन्सी है। कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ती चली गई। लेकिन फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा कि मैं शर्त के साथ साथ अपना दिल भी हारने लग गया हूँ। मैं उसको ढूंढने लगा, मेरी आंखें पूरी क्लास में सिर्फ नैन्सी को ढूंढा करती थी। मैं सिर्फ ये देखता था कितनी देर में आएगी मुझसे क्वेश्चन पूछने। थोड़ी कमज़ोर थी ना यार मैथ्स में, तो मैं यही सोचता था कब आएगी, कितनी देर में मुझसे क्वेश्चन पूछने आएगी। और यही करते करते फिर एक दिन वो मुझसे आई क्वेश्चन पूछने। तो मेरे दोस्त मुझसे बोले कि अब क्या करोगे तुम, अब तो नैन्सी, हेलो आवाज़ आ रही है प्रॉपर? ओके सॉरी। फिर एक दिन मेरे दोस्त वो मुझसे आई पूछने, तो मेरे दोस्त वहाँ पे नहीं थे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। वो पहला दिन था दोस्तों जब मैंने जी भर के उसका दीदार किया था, जब वो सॉल्व कर रही थी। यूं ही नहीं हुआ था उसके प्यार में फ़कीर, एक तो उसकी सादगी वाली अदा, दूसरा कातिल नज़रों के तीर। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद मैं उसको ढूंढने लगा। वो मुझसे क्वेश्चन पूछना है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा था वो मुझे पसंद करती है, क्योंकि रोज़ रोज़ मुझसे क्वेश्चन पूछने आना, लैब में मेरे साथ एक्सपेरिमेंट्स करना, कैंटीन में मेरे साथ जाना, बस में मेरे पास वाली सीट में बैठना। अब आप बताओ कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? पसंद करती है तभी तो करेगी ना। सही बात कही मैंने। फिर क्या था, फिर एक दिन जब वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी, मेरे दोस्त बोले कि अब तुम कल किससे क्वेश्चन पूछोगी? तो वो बोली क्यों, क्या हुआ, विशाल से ही पूछूंगी। तो मैंने कहा नहीं कल मैं 2 हफ्तों की छुट्टी पर जा रहा हूँ, कल से मुझे अपनी बुआ के घर बरेली जाना है। जैसे ही उसने सुना बरेली, तुरंत एकदम बोली क्या तुम बरेली जा रहे हो? भाई मैं शाहजहानपुरिया था, सीधा साधा, मुझे अपनी बुआ घर जाना था। तो मैंने उससे बोला हाँ, मैंने कहा हाँ मैं बरेली जा रहा हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा, जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा मुझे करंट लग गया, पूरा शरीर मेरा झुरझुरा गया। और मुझसे बोली विशाल झुमके लेकर आना प्लीज़। फिर मैं चला गया, मैं बुआ घर गया। बुआ घर में आप विश्वास नहीं मानोगे, आपको मजाक लगेगा, पर मैं रोज़ जाया करता था बाज़ार में झुमके ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि नैन्सी को बेस्ट झुमके ला के दूँ। और फाइनली मुझे वो बेस्ट झुमके मिल गए और जल्दी से मैंने पैकिंग करी और पहुँच गया मैं अपने वापस शाहजहाँपुर। कॉलेज जब गया तो मैंने देखा कि नैन्सी 2-3 दिन से आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा कि कुछ बताया नहीं है पर आ नहीं रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था, ना मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर ना कुछ। मैं कैसे उससे कांटेक्ट करता।
लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, पर वो झुमके रोज़ मैं अपने बैग में लेकर आता था कि जिस दिन नैन्सी आएगी उस दिन अपने हाथों से उसको वो झुमके दूंगा। पर क्या करूं, वो आई नहीं। 1 महीना बीत गया, रोज़ मैं उसका इंतज़ार करता था। फिर दोस्तों ने कहा कि कब तक तू मजनू और देवदास बनकर बैठा रहेगा, चल आज कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने उनके बहुत फोर्स करने पर प्लान बनाया और हम लोग चले गए, आ गए बरेली फन सिटी घूमने। अब भाई बरेली वालों को तो एक ही जगह है ना घूमने के लिए, फीनिक्स मॉल या फन सिटी। तो हम आ गए फन सिटी घूमने के लिए। हम लोग राइड्स लेकर कैंटीन में मैं सॉफ्टी खा रहा था कि थोड़ी देर में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और बोले, विशाल मेरे झुमके। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पलट के देखा और जैसे ही मैं पलटा, नैन्सी खड़ी हुई थी। मैं इतना खुश, इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने उसे ऐसा लगा उसको चूम लूँ, गले लगा लूँ, क्या करूँ। 1 महीने बाद उसको मैं देख रहा था। मैंने तुरंत अपने बैग में से झुमके निकाले और उसको दे दिए हाथ में। मैंने कहा, लो मैं रोज़ तुम्हारे लिए लेकर आता था, कहाँ चली गई थी तुम। उसने वो झुमके देखे और बोली, बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा, ये सुंदर नहीं है, जब तुम इन्हें पहनोगी तब ये सुंदर होंगे। फिर उसने वो झुमके पहन लिए और क्या गज़ब, क्या खूबसूरत लग रही थी वो उन झुमकों को पहनकर। लेकिन 1 सेकंड, ये मैंने क्या देखा, झुमके मेरे नाम के थे लेकिन मंगलसूत्र किसी और के नाम का गले में था। मेरे पैरों के नीचे से मेरी ज़मीन खिसक गई। वो झुमके वज़न में मेरे भारी थे, पर गुमान वो झूलता हुआ मंगलसूत्र कर रहा था। मेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। वो बरेली का नाम सुनकर इसलिए खुश हुई थी क्योंकि जिसको वो चाहती थी वो बरेली में ही रहता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। 2 शब्दों में सिमट के रह गई थी मेरी कहानी है मोहब्बत। हमने उसको टूट के प्यार किया था और उसको प्यार करके हम टूट गए थे। धन्यवाद, थैंक यू।